Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to start a new chapter, that is that of a partner, from question number 1. So let's get started. X, Y and Z were partners sharing profits in the ratio of 1/2, 2/5 and 1/10. Find the new profit sharing ratio of the remaining partner if Z dies. देखिए स्टूडेंट, कितना सिंपल क्वेश्चन है. आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन थी 1/2, 2/5 और 1/10. ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ता है. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की नीड ही नहीं है. तो ये 5/10 इज टू 4/10 इज टू 1/10 बन गया. जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हम उसको ऐसे लिख लेते हैं. दैट्स इट. ये आपको एक स्टेप करना था सिर्फ इस क्वेश्चन में बोला हुआ था कि जो z है वो डाई कर रहा है. स्टूडेंट, ये z था, ये खत्म हो गया. तो अब यही तो रेशियो बचा, और जो ये बचा है ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही तो हो गया ना स्टूडेंट्स, राइट. देखो, सिंपल करना है इन क्वेश्चंस में. जो भी पार्टनर डाई कर रहा है उसके को इग्नोर करके बाकी का जो रेशियो बचेगा वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाएगा. क्वेश्चन 2 देखिए. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. शिव, मोहन एंड हरी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:5:4. ये इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. मोहन डाई कर रहा है, उसका शेयर शिव और हरी ने इक्वली ले लिया. अब इस बार क्या हुआ, इस बार सीन अलग है. तो देखिए स्टूडेंट, आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:5:4 गिवन है. ठीक है, किस किस की, शिव की, मोहन की और हरी की. ठीक है, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है. डाई कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है. इस बार केस इसलिए डिफर हो गया क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें ये बोला गया था कि सिंपली वो डाई कर गया, अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दो. इस बार ये हुआ कि जो ये मोहन डाई कर रहा है, इसके बाद जो इसका शेयर था ना वो बाकी के दोनों पार्टनर्स ने इक्वली ले लिया, तो इसीलिए थोड़ा अलग हो गया. देखो स्टूडेंट, मैंने लिखा शिव का, ये शिव है, ये मोहन है और ये हरी है, राइट. ये आपको क्वेश्चन में बोला गया है. तो ये वाला जो पर्सन है ये डाई कर रहा है. ठीक है, इतनी बात भी क्लियर है. तो शिव का पहले से शेयर कितना था, 5/14. हरी का कितना था, 4/14. ठीक है, और मोहन का कितना शेयर था, 5/14. यही था ना, देखो मोहन का शेयर 5/14 था. ठीक है, तो वो हमें ये बोल रहे हैं कि जो ये मोहन का शेयर था ना, ये इसका आधा हिस्सा शिव ने ले लिया और इसी का आधा हिस्सा हरी ने ले लिया. दैट्स इट. मैंने क्या किया, इसके शेयर का हाफ किया, वो शिव को दे दिया, और इसके शेयर का फिर हाफ किया, वो हरी को दे दिया. ये पहले से था, ये और आ गया. ठीक है, एलसीएम ले लिया, सॉल्व किया, ये बन गया शिव का. ये इसके पास पहले से था, ये और आ गया, एलसीएम ले लिया, सॉल्व किया, ये आ गया हरी का. ये इन दोनों पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई, राइट. अगर अब हम सेकंड केस पे जाएं तो स्टूडेंट उसमें हमें ये बोला गया है सेम वही जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में था कि PQR प्रॉफिट्स और लॉसेस को 5:4:1 के रेशियो में शेयर कर रहे हैं, और फिर क्या हो रहा है, P डाई कर रहा है. भाई ये खत्म हो गया, कुछ नहीं बताया हुआ इसका शेयर कौन कैसे ले रहा है क्या नहीं है, तो हमें कुछ लेना देना नहीं है. हम सिंपली जो बच गया उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लेंगे और हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. R, S and M are partners sharing profits in the ratio of 2/5, 2/5 and 1/5. M died and his share is taken by R and S in the ratio of 1:2. Calculate the new profit sharing ratio. तो क्या इस बार भी डायरेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता. तो इस बार भी बता दिया कि वो नए पार्टनर का शेयर ओल्ड पार्टनर्स किस तरीके से ले रहे हैं. तो देखिए स्टूडेंट, आपको ओल्ड रेशियो बता दिया. ठीक है, एम डाई कर रहा है, उन्होंने ये भी बता दिया. आपके पास 3 पार्टनर थे, कौन कौन थे, आर, एस और एम. ठीक है, एम डाई कर रहा है, इट मीन्स ये वाला पार्टनर डाई कर रहा है. ओके, तो इसका शेयर कितना था, 1/5 था. ये बात हमें क्लियर है. आर का शेयर कितना था, 2/5. एस का शेयर कितना था, 2/5. अच्छा, वो किस तरीके से ले रहे हैं स्टूडेंट, इसका इस वाले शेयर को वो कौन से रेशियो में ले रहे हैं, आर और एस 1:2 की रेशियो में, 1:2 की रेशियो में. मतलब 1/5 का 1/3 आर ले रहा है और 1/5 का 2/3 जो है एस ले रहा है. देखो ये इसके पास पहले से था, ये और आ गया, तो अब इसका शेयर ये बन गया. ये इसके पास पहले से था, ये और आ गया, एलसीएम लिया, इसका शेयर ये बन गया. ये इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई. आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किया, एडमिशन किया, रिटायरमेंट किया, अब जाकर डेथ कर रहे हो, तो इन क्वेश्चंस में तो दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. A, B and C were partners sharing profits in the ratio of 4:3:2. A died. B and C will share profits in the ratio of 2:1. Determine the gaining ratio.
तो देखिए आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, 4:3 में 2। ओके, कौन डाई कर रहा है? ए डाई कर रहा है, ठीक है। ये ए का है, ये बी का और ये सी का। ओके, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है? हाँ गिवन है कि 2:1 है। वो बोल रहे हैं गेनिंग रेशियो निकाल दो। ठीक है भाई, निकाल देते हैं। न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो कर दो। बी की न्यू रेशियो क्या है? 2/3। सी की न्यू रेशियो क्या है? 1/3। ठीक है, माइनस में ओल्ड रेशियो करना है। बी की ओल्ड रेशियो क्या है? 3/9। सी की ओल्ड रेशियो क्या है? 2/9। रख दो, एलसीएम ले लो। 3 और 9 का एलसीएम क्या आएगा? दोनों जगह 27 आएगा। 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 9 से, इसीलिए यहाँ 9 बन गया। 9 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से, या 6 बन गया। कितना इजी है, ये तो समझाने की भी जरूरत नहीं है, राइट। सिंपल सा है बिल्कुल। वो मैंने किया और मेरे पास ये रेशियो आ गई। अब अगर मेरा डिनोमिनेटर सेम हो गया तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ? डायरेक्टली रेशियो लिख सकती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। W, X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 1/3, 1/6, 1/3 and 1/6 respectively. Y died, W, X and Z decide to share the profits and losses equally in future. हमें ओल्ड रेशियो भी गिवन है, हमें न्यू रेशियो भी गिवन है, हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। देखिए स्टूडेंट, आपको ओल्ड रेशियो WXYZ का गिवन है ना, 1/3, 1/6, 1/3, 1/6। अगेन डिनोमिनेटर सेम बनाइए, तो यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे भी कर दीजिए। यहाँ तो करने की नीड नहीं है, ऑलरेडी 6 है, तो ये 2:1:2:1 बन गया। ठीक है, ये इनका ओल्ड रेशियो हो गया। वाई डाई कर रहा है, कौन सा वाला डाई कर रहा है? ये थर्ड वाला। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है, गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। न्यू माइनस ओल्ड, 0 आ रहा है। कैसे? ये 1/3 है ना, 2/6, तो 1/3 माइनस 1/3 गिव्स यू 0। 1/3 माइनस 1/6 करेंगे तो एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, जो मुझे लगता है कि एक्सप्लेन करने की भी नीड नहीं है, तो ये आ जाएगा। देन सेम वे में यहाँ पे भी करेंगे तो सेम ही कैलकुलेशन होगी और ये आपके पास जेड का गेन आ जाएगा। तो गेनिंग रेशियो क्या बन गई? 0:1:1। बी वाले पार्ट में देखिए क्या बोला है कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। तो ये इन तीनों पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो है। सी डाई कर रहा है। ए ने क्या किया? 4/9 सी का शेयर ले लिया और बाकी का जो बचा वो बी ने ले लिया। आपको इस बार न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी खुद कैलकुलेट करनी है और गेनिंग रेशियो भी खुद कैलकुलेट करनी है। मुश्किल नहीं है स्टूडेंट, थोड़ा सा अलग है। देखिए उन्होंने आपको ओल्ड रेशियो ABC की वो भी दे दी। सी डाई कर रहा है, ये भी बता दिया। ये भी बता दिया कि A 4/9 ऑफ सी शेयर ले रहा है। स्टूडेंट, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। 4/9 ले रहा है, किसका ले रहा है? सी के शेयर का ले रहा है। सी का शेयर क्या है? 2/9 है, मतलब सी के शेयर का 4/9 हिस्सा A ने ले लिया। बचा कितना? 2/9 भाई सी का शेयर था, उसमें से 8/81 ए ने ले लिया, तो जो बाकी का बचा वो किसने ले लिया? बी ने ले लिया। आई समझ? ले लिया। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, आ गया। ए का पहले से शेयर इतना था, इतना उसे सी से मिल गया, एलसीएम लिया, ये उसका न्यू शेयर बन गया। बी का पहले से शेयर इतना था, इतना उसने ले लिया, एलसीएम लिया, ये बी का शेयर बन गया। डिनोमिनेटर सेम हो गया, मैंने रेशियो लिख दी। क्या कुछ भी मुश्किल था? नहीं था। एक चीज इस क्वेश्चन में क्या है? गेनिंग रेशियो, वो भी हमसे मांगा गया है। तो देखिए स्टूडेंट, गेनिंग रेशियो किस तरीके से आप लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए ए कितना ले रहा है? 8/81 और बी कितना ले रहा है? 10/81। तो यही तो इनका गेन है। तो गेन क्या है? बेसिकली 8:10। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई कर लूं तो मैं 4:5 लिख सकती हूँ। तो ये क्या है? इन दोनों का गेन है। ये दोनों इतना इतना गेन कर रहे हैं। सिंपल सा लो, इसमें अब आपको वो करने की जरूरत नहीं है न्यू माइनस ओल्ड, बिकॉज यहाँ पे तो सामने ही दिख रहा है ना कि जितना जितना वो ले रहे हैं वही तो वो गेन कर रहे हैं, तो ये वो गेन कर रहे हैं। अब देखिए 6 क्वेश्चन। केशव, निर्मल एंड पंकज आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो ये इन तीनों पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो है। पंकज डाई कर रहा है, उसका शेयर पूरा का पूरा केशव ने ले लिया, मतलब पूरा गेन कौन कर रहा है? केशव ही कर रहा है। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। देखिए स्टूडेंट, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो केशव, निर्मल, पंकज की आपको गिवन है। पंकज डाई कर रहा है, मतलब ये वाला पार्टनर, उसका शेयर केशव ने ले लिया, मतलब इसने ले लिया, तो इसका पूरा शेयर इसके पास चला गया। क्या इस पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो ये ऐसा का ऐसा ही रहा। इसका 5/10 था, इसने 2/10 और ले लिया पंकज का। अब इसका 7/10 बन गया, इसका जितना था उतना ही रहा। एलसीएम लेने की भी नीड नहीं है क्योंकि दोनों जगह 10 ही 10 है।
तो हमने क्या किया, डायरेक्टली 7:3 रेशियो लिख दिया। कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, X, Y and Z were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1। तो ये इन तीनों पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। फर्म अपनी बुक्स को 31 मार्च हर साल क्लोज करती है, एज वी नो। वाई डाई कर रहा है 30 जून को। स्टूडेंट डेट्स का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। वाई की डेथ पे जो गुडविल थी वो 60,000 की थी। वाई का शेयर प्रॉफिट में टिल द डेट ऑफ हिज डेथ was to be calculated on the basis of previous year profit which was 1,50,000। हमें जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है। वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ डेथ क्या था वो भी बताना है। देखो स्टूडेंट, ये है आपके पास गुडविल की वैल्यू, ठीक है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो XYZ की वो भी आपको गिवन है। डाई कौन कर रहा है, वाई कर रहा है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली ये ले लूं कि ये डाई कर रहा है, मुझे कुछ नहीं बताया हुआ कि इसका शेयर इन दोनों किस में ले रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली ये लिख के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना सकती हूँ, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया, सेकेंड क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में भी किया, वही मैंने यहाँ पे भी कर दिया। तो जितना स्टूडेंट्स उन लोगों का आपने अभी निकाला है ना न्यू रेशियो, वही तो उनकी गेनिंग रेशियो भी हुई, उतना ही तो वो गेन भी कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप चाहें तो गेनिंग रेशियो में वो फॉर्मूला भी ले सकते हैं, न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो, तभी भी 3:1 ही बनेगा। और अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, 3:1 ही आएगा, ठीक है। अब ये बात आती है कि गेनिंग रेशियो निकालना क्यों था, क्या क्वेश्चन में मांगा हुआ था, नहीं भाई, हमें बोला था गुडविल की एंट्री करो, और हमें पता है कि गुडविल की कोई भी एंट्री करने के लिए हमें गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो की जरूरत होती है, इसलिए मैंने गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया। ये थी फर्म की गुडविल। वाई का शेयर था 2/6, मतलब कि ये वाई का शेयर गुडविल के अंदर 20,000 था। अब ऐसे ही तो मिल नहीं जाएगा, जो बाकी के पार्टनर्स उन्हें देना पड़ेगा। अब दोनों के दोनों ही गेन कर रहे हैं, मतलब दोनों के दोनों ही देंगे। कौन से रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो में देंगे। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसे हम उस पार्टनर का पहले निकालते थे, ठीक है, और फिर उसको दे देते थे। अब देखो, वो डेथ हो रही है या रिटायरमेंट हो रही है, तो पार्टनर्स देते हैं, और जब वो पार्टनर एडमिशन ले रहा होता है तो वो देता है। आई ना समझ। तो यहाँ पे ये X और Z देने वाले हैं। तो ये 20,000 था, गेनिंग रेशियो इसका 3/4, 15,000 X दे रहा है, 20,000 का 1/4 यहाँ से ले लीजिए, मतलब 5,000 कौन दे रहा है, Z दे रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने किस तरीके से जर्नल एंट्री पास की है गुडविल की। हमें जो भी एंट्रीज करेंगे हम 30 जून को करेंगे। रीजन तो कि 30 जून को ही वाई डाई कर रहा है, राइट। उससे पहले तो किसी को पता नहीं था ना कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए, ठीक है, हर चीज लॉजिकली सोची है। तो मैंने 30 जून को एंट्री की। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने X और Z का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया हुआ है। रीजन तो कि वो दोनों दे रहे हैं, तो उन दोनों का कैपिटल अकाउंट कम होगा, कम करने के लिए मैंने डेबिट कर दिया। और वाई का कैपिटल अकाउंट मैंने क्रेडिट कर दिया, क्यों, क्योंकि वो ले रहा है, उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। और नरेशन में क्या लिख दिया कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन गेनिंग रेशियो 3:1 हो गई जर्नल एंट्री गुडविल की। स्टूडेंट, लास्ट चीज उन्होंने हमसे ये मांगी थी कि जेड का शेयर कितना है ना प्रॉफिट में, हमें ये भी बता दो। तो देखो स्टूडेंट, प्रॉफिट हमें पूरे साल का 1,50,000 क्वेश्चन में गिवन है। हमें सिर्फ 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक का निकालना है। क्यों, क्योंकि 31 मार्च को हर बार वो लोग बुक्स तो क्लोज कर ही रहे हैं, मतलब पिछले साल का 1 अप्रैल से 31 मार्च तक तो वो कर चुके हैं। तो अब मुझे इस 1 अप्रैल से 30 जून का ही सिर्फ देखने का मतलब है। मुझे ऐसा कुछ क्वेश्चन में नहीं बताया है, या मुझे ऐसा कुछ एज्यूम करके भी नहीं चलना कि पहले का नहीं दिया दे दिया। मैं सिंपल सा अभी जितना इस अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग से लेकर डेथ ऑफ पार्टनर की डेट तक का प्रॉफिट ही सिर्फ कैलकुलेट करूंगी। तो ये मेरे पास पूरा प्रॉफिट था, अप्रैल मई जून 3 मंथ्स होते हैं, तो 3 मंथ्स का मैंने क्या किया, प्रॉफिट निकाल लिया, ठीक है। अब वाई का शेयर कितना था प्रॉफिट में, 2/6, तो वो निकालोगे ना। देखो पूरा का पूरा तो उसे दे नहीं दोगे, तो ये 3 महीने का था प्रॉफिट, इसमें कुछ ना कुछ एक्स का भी होगा और जेड का भी होगा और कुछ वाई का होगा। तो वाई का जो शेयर था सिर्फ वही निकालो और उसे दे दो। देखो मैंने क्या किया, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। वाई का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, उसे प्रॉफिट मिलेगा, तो हमने बढ़ा दिया उसे क्रेडिट करके, और उसे 12,500 जो उसका बन रहा था वो दे दिया। कब दिया, 30 जून को दिया। हमेशा जब भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसे प्रॉफिट या लॉस जो भी हमें देना होता है उसके लिए हम P&L सस्पेंस अकाउंट का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल उसके जैसा सेम क्वेश्चन है। अगर उसमें कहीं ना कहीं कोई भी डाउट रह गया होगा तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा।
तो A, B and C were partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. ठीक है. The firm closes its book on 31st March every year. B died on 30th June. अभी तक पूरा क्वेश्चन सेम चल रहा है, बस गुडविल की वैल्यू जो है वो चेंज हुई है. B का शेयर प्रॉफिट और लॉस में हमें वही प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट, पूरा सेम है क्वेश्चन स्टूडेंट. दो चीजें बदली है, पहला यहाँ प्रॉफिट था या लॉस है, और यहाँ पे गुडविल की वैल्यू अलग थी या अलग है. दैट्स इट. देखिए स्टूडेंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन थी. बी डाई कर रहा है, ये है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपने बना ली. देखो बी डाई कर रहा है तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई. जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही गेनिंग रेशियो हो गई. सेम रीजन गेनिंग रेशियो निकालने का, गुडविल की एंट्री करनी है. गुडविल फॉर्म की क्वेश्चन में गिवन है. फिर वही करेंगे जो स्टेप्स हमने वहां फॉलो किए, बिल्कुल सेम वही फॉलो करेंगे. पहले जो पार्टनर की डेथ हो रही है उसका शेयर इन गुडविल निकाल लेंगे उसके शेयर के अकॉर्डिंगली. देन जो गेनिंग रेशियो आपके पास आया है उसमें आप उसको देखेंगे कि ए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 3/4 उसका. देखो स्टूडेंट, ध्यान रखना है अमाउंट्स का. यहाँ पे 6 लाख नहीं लेना है, 2 लाख लेना है जो उसका था. अब उसको हम दे रहे हैं, पर कैसे दे रहे हैं वो बता रहे हैं. ये 2 लाख देने में 1,50,000 ए दे रहा है और 50,000 सी दे रहा है अकॉर्डिंग टू देयर गेनिंग रेशियो. दोनों गेन कर रहे हैं तो दोनों देंगे. अगर एक भी सेक्रीफाइस करने लगेगा तो सिनेरियो बदल जाएगा. तो देखिए मैंने जर्नल एंट्री कैसे पास करी. फिर से मैंने 30 जून को करी जिस दिन डेथ हो रही है. ठीक है, तो ए और सी दे रहे हैं तो दोनों के कैपिटल अकाउंट कम होंगे. कम करने के लिए डेबिट कर दिया. बी के अकाउंट में जा रहा है, बढ़ाने के लिए क्रेडिट कर दिया. 2 लाख उसको देने थे, 1,50,000 ए ने दे दिया और 50,000 सी ने दे दिया इन द गेनिंग रेशियो. खत्म हो गया गुडविल. वहां पे प्रॉफिट था, यहाँ पे लॉस है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है. देखिए क्या किया मैंने, लॉस आपको पूरे साल का बताया हुआ है. 30 जून तक पहले 3 मंथ्स का निकाल लो, अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स का आपने निकाल लिया. फिर उसके शेयर में कैलकुलेट कर लो, कर लिया. अब पीएनएल सस्पेंसी, मैंने कहा था कि लॉस हो कि प्रॉफिट है, यूज पीएनएल सस्पेंसी करना है. ठीक है, इस बार उसको लॉस हो रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट कम होगा. कम करने के लिए मैंने डेबिट कर दिया. ऑटोमेटिकली डेबिट या क्रेडिट पीएनएल सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा. और एंट्री कब की मैंने, 30 जून को की. और अमाउंट क्या आएगा वो मैंने आपको निकाल के दिखाई दिया. क्वेश्चन नंबर 9. P, R and S are in partnership sharing profits 4/8, 3/8 and 1/8 respectively. It is provided in the partnership deed that on the death of any partner, his share of goodwill is to be valued at 1/2 of the net profit credited to his account during the last 4 completed years. कुछ नहीं है स्टूडेंट, मतलब अभी तक क्वेश्चंस में क्या था ना, हमें गुडविल की वैल्यू दे रहे थे. इस बार हमें गुडविल की वैल्यू भी खुद कैलकुलेट करनी है. ठीक है, हमें 4 सालों का प्रॉफिट गिवन है, हम निकाल लेंगे. तो पहले पार्ट में वो हमसे गुडविल की वैल्यू और दूसरे पार्ट में वो हमसे जर्नल एंट्री मांग रहे हैं. तो देखिए स्टूडेंट, हमें क्या करना है, पिछले 4 सालों का प्रॉफिट लेना है. तो वो मैंने ले लिया, ये मेरे पास आ गया. ठीक है, अब मेरे को आर का शेयर इसमें निकालना है. तो आर का शेयर मैंने यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया. ठीक है, अब मेरे को आर का शेयर इन गुडविल निकालना है. तो उन्होंने बोला था कि आपको हाफ लेना है, 1/2. तो 1/2 लेंगे ना आप स्टूडेंट, तो ये 1/2 इसलिए लिया है, ये भी ध्यान रखिएगा. ठीक है, सबसे पहली बात आती है 3/8 कहाँ से आया, ये आर का शेयर था. दूसरी बात, भाई गुडविल में आपने 1/2 क्यों लिया, तो क्वेश्चन में गिवन था हाफ ले लो. ठीक है, क्लियर हो गया. गेनिंग रेशियो मैम 4:1 कैसे हुई, भाई ओल्ड रेशियो आपको 4:3:1 गिवन थी. कौन डाई कर रहा है इस क्वेश्चन में, आर डाई कर रहा है. तो अगर मैं ये कह रही हूँ कि आर डाई कर गया तो जो मेरे पास ये रेशियो बची, ये इनकी न्यू रेशियो हुई, और न्यू रेशियो हुई क्या हुई, गेनिंग रेशियो भी हुई, जो कि हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं. अब जो इनकी गेनिंग रेशियो थी दैट इज 4:1, उसमें आपने ये वाला जो अमाउंट है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो पी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 48,000, और एस कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 12,000. इस बार हमें सिर्फ और सिर्फ गुडविल की एंट्री करनी है, प्रॉफिट की नहीं करनी है. तो मैंने कर दी कब, 1 जनवरी 2022 को. रीजन क्या है 1 जनवरी 2022 को लेने का, तो कि आर कब डाई कर रहा है, 1 जनवरी 2022 को डाई कर रहा है. पी और एस दे रहे हैं तो इनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, तो कि कम होगा. और आर जो है वो ले रहा है तो इसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, बढ़ेगा. और जितना जितना दे रहे हैं वो लिख दिया, और कितना मिलना चाहिए था आर को वो लिख दिया. तो आपने गुडविल को एडजस्ट किया, कौन से रेशियो में किया, गेनिंग रेशियो में किया. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में आते भी नहीं है, बट बेस क्लियर करने के लिए चाहिए. तो कि ये गलत तो आगे का पूरा गलत.
10th क्वेश्चन में देखिए क्या है, दिनकर, नवीता एंड वानी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। नवीता कब डाई कर रही है, 30 जून को। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट सेल्स पे बेस्ड है, जो कि 6 लाख की है, सेल्स। ध्यान रखना ये सेल्स है, ठीक है। रेट ऑफ प्रॉफिट वो बताया हुआ है। फर्म कब बुक्स क्लोज कर रही है, 31 मार्च को। आपको नवीता का शेयर निकालना है। स्टूडेंट्स क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, दिनकर, नवीता और वाणी की 3:2:1। नवीता कब डाई कर रही है, 30 जून 2017 को। सेल्स आपको 6 लाख की बताई गई है। रेट ऑफ प्रॉफिट आपको 10% बताया गया है। आपको 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपको निकालना है। वो आपने यहाँ पे क्या किया, निकाल लिया। पूरे साल का ही हो गया ना स्टूडेंट, ये तो आपने निकाल लिया 1 अप्रैल से 31 मार्च। ओके, अब नवीता का शेयर निकालना है, तो जो उसका शेयर था यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई कर दो। ये तो सारे पार्टनर्स का है, दिनकर का भी है, नवीता का भी है और वाणी का भी है। हमें सिर्फ इसका मांगा गया है, तो इसके जो रेट था उससे मल्टीप्लाई करो और सिर्फ इसका निकाल दो, नवीता का। राइट, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये वाले सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इसमें कोई डाउट होगा भी नहीं। स्टिल इफ यू हैव, यू कैन आस्क मी, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।